बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने नमाज के ताल्लुक से चंद मसाइल रख रहा हूँ। साइल ने सवाल किया है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, एक मसला पूछना है कि एक शख्स वज़ू करके इमाम के पीछे जमात में शरीक होता है, लेकिन उस शख्स की आस्तीनें चढ़ी हुई थी। नियत बांधकर आस्तीन नीचे उतार रहा था, तो क्या उसकी नमाज हो गई या नहीं? और मर्दों को हाफ आस्तीन में नमाज पढ़ना कैसा है? ये दो मसाइल हैं, तो मैं आपको हवाले पढ़ देता हूँ। दुर्र मुख्तार में रद्दुल मुख्तार जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 640, फतावा शामी जिल्द नंबर 1। इसी तरीके से कई सारी जगह ये आपको मिल जाएगा मसला, जैसे कि फतावा काजी खान है, और इसी तरीके से दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 408 पे भी ये मसला मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात वजाहत के साथ बता दूँ कि अगर औरत अगर हाफ आस्तीन में नमाज पढ़े तो उसकी नमाज नहीं होगी। याद रखें, उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि औरत का पूरा जिस्मी सतर में दाखिल है, और ये जो गट्टा है, गट्टे से नीचे अगर आस्तीन उतर जाए इस तरीके से, तो फिर नमाज नहीं होगी। और अगर कोई मर्द है और वो हाफ आस्तीन की शर्ट पहन रहा है, तो कोहनी खुलने की वजह से, देखिए अगर कोहनी से नीचे है, यहाँ पर है कोहनी से नीचे इस तरीके से यहाँ, तो फिर तो नमाज में कोई कराहत नहीं आएगी। मर्द के लिए बता रहा हूँ, अगर आस्तीन इतनी खुली हुई है, यहाँ पर है, तो नमाज में कोई कराहत नहीं आएगी। लेकिन अगर आस्तीन यूं है चढ़ी हुई, ये कोहनी नजर आ रही है, तो फिर नमाज जो है मकरूह हो गई, मकरूह तंजीही। याद रखे, मकरूह तंजीह हुई, तहरीमी नहीं हुई। और अगर कोई शख्स इमाम के साथ इस तरीके से शिरकत करे कि उसकी दोनों आस्तीन यूं चढ़ी हुई थी, इस तरीके से, यूं इस तरीके से चढ़ी हुई थी, और उसने अल्लाह अकबर कह के नियत बांधी और फिर उनको इस तरीके से उतार रहा है, इस तरीके से, तो उलमा ने साफ लफ्जों में लिखा है कि अगर आस्तीन चढ़ी हुई थी और आपकी एक रकत भी निकल जाए, तब भी आप पहले आस्तीन उतारे फिर नमाज में शिरकत करें। अगर आप ऐसे शिरकत करेंगे कि नमाज में शरीक हो गए और आस्तीन आपकी दोनों चढ़ी हुई है और आपने नियत बांधी और फिर उनको यूं उतार रहे हैं इस तरीके से, तो ये अमले कसीर होने की वजह से नमाज फासिद हो गई, नमाज आपकी टूट गई। याद रखे, अमले कसीर होने की वजह से नमाज टूट गई, और अमले कलील के जरिए आप इसको कर नहीं पाएंगे। अमले कलील किसको कहते हैं? यानी कि जो इंसान देखे किसी को कि ये नमाज पढ़ रहा है तो वो नमाज में ही समझे, और अमले कसीर कहते हैं कि ये आदमी कोई देखे उसको तो वो महसूस करे कि ये नमाज नहीं पढ़ रहा। तो जब आप जो है इस तरीके से चढ़ी हुई आस्तीनों को नियत बांधने के बाद और फिर यूं उतारेंगे यूं, तो जाहिर सी बात है ये नमाजी का तो काम नहीं है, तो इसलिए ये नमाज आपकी फासिद हो जाएगी। और कलील तरीका कोई है नहीं जिससे कि आप आस्तीनें उतार लो। तो बेहतर यही है कि आप एक रकत अगर आपकी निकल रही है या फिर आपने इमाम को रुकू में पाया है, तो फिर आप रुकू को जाने दीजिए। फासिद होने से बेहतर है कि 3 रकत आपको जमात के साथ मिल जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी 1 रकत निकल गई या 2 रकत निकल गई या तशहुद भी उसको मिल गया, तो उसको जमात का सवाब मिल जाएगा। याद रखिए, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और ये भी याद रखें कि अगर कोई शख्स जो है हाफ आस्तीन की शर्ट पहनकर नमाज पढ़ता है और उसकी कोहनी खुली हुई है, तो फिर उसकी नमाज मकरूह होगी। एक मसला यहाँ पर यह भी वजाहत के साथ बता दूं कि कई लोग पैंट शर्ट पहनते हैं और शर्ट ऊंची होती है, और पैंट जो है क्या होता है, जब रुकू में जाते हैं, सजदे में जाते हैं, तो शर्ट ऊपर को उठ जाती है, खिंच जाती है, आगे आ जाती है, और पीछे से सुरीन नजर आती है, यानी कि बैक साइड नजर आती है, तो वो सतर में दाखिल है। उसके खुल जाने से भी जाहिर सी बात है, रुकू में गए तो 3 तस्बीह के बकदर खुद ही वहां पर टिके हुए हैं, सुभान रब्बी अल अजीम, सुभान रब्बी अल अजीम, सुभान रब्बी अल अजीम, तो 3 तस्बीह हो गई, 1 रुकन हो गया ये। तो इसके बराबर अगर आपका सतर खुला हुआ है तो नमाज आपकी फासिद हो गई। इसी तरीके से अगर सजदे में ये सब हुआ है
तो जाहिर सी बात है वहाँ भी 3 तस्बीह पढ़ी जाती है, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। तो वहाँ पर भी अगर सतर खुला हुआ है तो आपकी नमाज वहाँ पर भी फासिद हो गई। इसलिए ऐसा लिबास पहनकर नमाज पढ़े जो कि अदब के खिलाफ भी ना हो और सतर को पूरा ढांप लेता हो। ये तमाम मसाइल मैंने बताए उनके हवाले में पढ़ चुका हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।